Hello friends, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। ये चैप्टर में बेटा हमने इंट्रोडक्शन देखा, वाई प्लांट ब्रीथ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं वो भी हमने देखा। अब हम देखेंगे कंबसन ऑफ ग्लूकोज एंड कंसेप्ट ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एग्जैक्टली कंबसन का मतलब क्या है बेटा? बर्निंग होना, यानी जो ग्लूकोज बर्न होता है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज बर्न होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो यहां पर देखो बेटा, द कंप्लीट कंबसन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर एंड एंड प्रोडक्ट में बेटा उसमें से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है। यानी बेटा ग्लूकोज का अगर कंप्लीट कंबसन होता है तो उसमें से हमें वाटर, CO2 और एनर्जी मिलता है। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, it should be able to utilize to synthesize the other molecules that the cell require। और ये बेटा जो एनर्जी अगर सेल को जरूरत है तो सेल ये एनर्जी किसके लिए यूज करता है? टू सिंथेसाइज दी अदर बायोमोलिक्यूल्स। यानी हमारी बॉडी में बेटा ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड है, बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड है जो बॉडी खुद बनाती भी है। तो वो सब के लिए ये एनर्जी चाहिए। The strategy that the plant cell use it to catabolize the glucose molecules in such a way that not all the liberated energy goes out as a heat। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे दूं बेटा कि अगर मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है, मैं उसको बर्न कर देता हूं तो वो भी कंबसन ही हुआ, पर वो आउटसाइड हुआ, बॉडी के बाहर हुआ। पर वहां क्या हुआ बेटा? जो भी एनर्जी होगी वो हीट फॉर्म में, लाइट फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। कागज को मैंने बर्न किया, आपको तुरंत क्या होगा? लाइटिंग होगा और हीट फॉर्म में सारी एनर्जी लॉस हो जाएंगी। अगर सोचो हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है तो क्या होगा? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं अलग अलग जगह पे सेल में लाइटिंग होगी, हो सकता है ना, पर वो सारी एनर्जी जो है वो हीट फॉर्म में रिलीज नहीं होती बेटा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। आगे बेटा हमने देखा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी देखा, रेस्पिरेशन भी देखा, सेलुलर रेस्पिरेशन भी देखा। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने देखा कि भाई ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बेटा हमने देखा कि जो सब्सटेंस रेस्पिरेशन में यूज होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है बेटा? सेल के अंदर ग्लूकोज या फिर फूड मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगा और वो एनर्जी ATP फॉर्म में स्टोर होगा, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या होता है बेटा? प्रोड्यूस होता है। कंबसन का जो प्रोसेस है इट रिक्वायर द ऑक्सीजन। आप अगर कोई बंद कमरे के अंदर जहां ऑक्सीजन नहीं है और आप कागज को बंद करो बेटा, नहीं होगा। ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी प्रोसेस में बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। के उसका एक्सपेरिमेंट हमने, आपको याद हो तो वो एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस में था, प्रिस्टली ने किया था। एक कैंडल लिया था और पास में माउस रख दिया था, तो थोड़ी देर के बाद कैंडल एग्जॉस्ट हो गया था और जो माइस था वो भी डेड हो गया था बेटा। क्यों ऐसा हुआ था? बिकॉज ऑफ कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, और ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑफ माइस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से बेटा कैंडल जो था वो जल नहीं पाया था। तो वही चीज यहां पर है कि हमें अगर किसी भी चीज को बर्न करना है, कंब्यूजन करना है बेटा, तो ऑक्सीजन चाहिए। बट सम सेल लीव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। अब यहां पर हम कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एरोबिक एंड एनारोबिक। बहुत सारे ऐसे भी सेल है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है कि दे लिव वेयर द ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। वहां पर ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है। सो हाउ दे रेस्पायर? तो उसको बोलते हैं बेटा हम एनारोबिक कंडीशन भी बोलते हैं और उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो दो टाइप के बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है बेटा फैकल्टेटिव एनारोबिक, दूसरा होता है ऑब्लिगेट एनारोबिक। अब व्हाट इज फैकल्टेटिव एंड व्हाट इज ऑब्लिगेट? देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं बेटा फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एनारोबिक में क्या है? दे आर एनारोब्स। फैकल्टेटिव
एनारोबिक की हम बात करें बेटा, सो दे आर एनारोबिक, दे आर एनारोबिक, वो है एनारोबिक, बट इफ ऑक्सीजन अवेलेबल दे बिकम एरोबिक। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो एरोबिक हो जाएंगे। पर दूसरा टर्म है बेटा ऑब्लिगेट, एनारोबिक। ऑब्लिगेट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था बेटा वायरस में, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, उसका मतलब उसको लिविंग बॉडी चाहिए चाहिए चाहिए। वैसे यहां पर भी ऑब्लिगेट एनारोबिक मतलब बेटा दे आर एनारोबिक, वो है एनारोबिक, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर नॉट रेस्पायर, मीन्स उसको सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए बेटा, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा है, तो उसको ऑब्लिगेट एनारोबिक बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया बेटा फैकल्टेटिव एनारोबिक और ऑब्लिगेट एनारोबिक। इन केस all the living organism retain the enzymatic machinery to partially oxidize the glucose। अब बेटा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है partially ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें बेटा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के फॉर्म होते हैं। वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो डिटेल में बेटा हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।